हेलो एवरीवन। टुडे टॉपिक साइबर थ्रेट्स दैट कैन इम्पैक्ट एनीवन। साइबर धमाके जो होते हैं वो किसी पे भी प्रभाव डाल सकते हैं। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। साइबर थ्रेट्स आर डिफरेंट पॉसिबल वे दैट कैन बी यूज्ड टू अटैक अस यूजिंग इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। साइबर थ्रेट्स जितने होते हैं वो अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी से जो अटैक करते हैं। साइबर अटैक, डू यू नो हैकर्स इज एनीवन? हैकर कोई भी बन सकता है। हु यूजेस, जो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी फॉर एन इंटेंडेड यूज़, दे आर बाय डिस्टर्बिंग ऑपरेशन और कॉजिंग फाइनेंशियल रेपुटेशन लॉस टू पीपुल। Hackers can use malware, virus, trojan to attack your computer and gain access to your data। तो हैकर्स क्या करते हैं? मालवेयर जैसा करते हैं। मालवेयर एक ऐसा चीज़ है जो वंस इंस्टॉल करते हैं, जब इंस्टॉल हो जाता है तो हैकर्स के थ्रू से हमारे सिस्टम पे, तो वो सेल्फ रेप्लिकेटेड होता रहता है। वायरसेस एंड ट्रोजन्स वो इसी तरीके का जो हमारे अनऑथराइज जहाँ पे होता है वो डेटा को यूज़ स्टोलन करने के लिए, चोरी करने के लिए अलग अलग तरीके से वो बना करके छोड़ते हैं। साइबर क्रिमिनल्स वांट टू गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू आवर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जहाँ पे कोई ऑथराइजेशन नहीं होता है वो हमारे सिस्टम पे, तो वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से एपीके फाइल हो, जैसे कि मालवेयर हो, वायरस हो, ट्रोजन्स हो, अलग अलग तरीके से वो हमें सेंड करते रहते हैं। जब हम उसे क्लिक करते हैं तो वो हमारे सिस्टम को अपने ऑथराइजेशन पे, अनऑथराइज जगह पे वो इंटर करके हमारे डेटा को स्टोल करते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस साइबर क्रिमिनल्स वुड एडवेंट अटैक विथ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है क्यों वो अटैक करे, दैट मे बी यूज समवन मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स के थ्रू से करते हैं। सम कॉमन वे यूज्ड बाय द साइबर क्रिमिनल्स आर, सो साधारण तरीका है वो किस तरीके से किसी को इस अटैक का शिकार बनाते हैं, साइबर अटैक का। तो वन ऑफ देम, फर्स्ट वन, ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? सेंडिंग आउट ईमेल टू यू दैट लुक लाइक ए जेन्युइन एंड फ्रॉम ए ट्रस्टेड ईमेल आईडी बट एक्चुअली दे आर नॉट। तो हम लोग भी देखते हैं जनरल हर दिन में कहीं ना कहीं से मेल आता है, कोई कंपनी के नाम से आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आता है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के नाम से। तो इतनी सारी फेक ईमेल आईडी होते हैं, तो अलग अलग तरीके से वो ऐसा हम लोग को मेल करते हैं जिसमें बहुत सारा एडवांटेजेस होता है, बट वो दे आर नॉट द ट्रू ईमेल आईडी। तो फेक ईमेल आईडी के थ्रू से वो लोग इस तरीके का कोशिश करते रहते हैं। मैलिशियस फाइल एंड एप्लीकेशन से कैसे काम करते हैं वो लोग? हैकर्स सेंडिंग यू ए मैलिशियस एंड बैड एप्लीकेशन दैट फाइल थ्रू डायरेक्ट मैसेजिंग, गेमिंग, ईमेल और वेबसाइट एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू योर स्मार्टफोन और पर्सनल डेटा। मेलिसियस एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि ये किस तरीके से हम तक पहुंचता है, कोई ईमेल के थ्रू से पहुंचता है, कोई डायरेक्ट हमको मैसेंजर मैसेज इनबॉक्स में आके पहुंचता है। गेम जो आजकल ऑनलाइन में खेलते हैं उसमें एक मेलिसियस फाइल आता है जिसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर होते हैं या फिर अट्रैक्टिव वे होते हैं, जिससे कोई इंसान अपने लोभनीय तरीके से उसमें फंस जाए। तो वो एक बार स्मार्टफोन में या लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर उनके कब्जे में हमारी सारी सिस्टम प्राइवेट डेटा उनके कब्जे में आ जाती है, वो वहाँ से सारे डेटा एक्सेस कर लेते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या है ये बात करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इज ए टेक्नोलॉजी, इज ए टेक्निक यूज्ड बाय द साइबर क्रिमिनल्स टू गेन योर कॉन्फिडेंस टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। सोशल इंजीनियरिंग ऐसा एक टेक्निक को यूज करते हैं जो साइबर क्रिमिनल एक यूजर के अंदर में एक कॉन्फिडेंस बना लेता है, मतलब वो सच लगने लगता है, जो कि नहीं, मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ या मैं उससे डेटा शेयर कर सकता हूँ। डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक टू डू मोस्ट, जैसा कि आप लोग क्या करने को हमेशा पसंद करते हैं। फॉर ये साइबर क्रिमिनल्स में ट्राई टू इंटरेक्ट विथ यू माइंड फॉर एज इंफॉर्मेशन कमिट सम हार्म टू यू। सपोज यू लाइक टू प्ले ऑनलाइन गेम, जैसा कि हम लोग ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करते हैं, तो इम्पर्सनेटर बिहेवियर लाइक अनदर चाइल्ड इनवाइट यू टॉक टू हिम एंड शेयर द इंफॉर्मेशन। वो एक अपने आप को एक यूजर बना लेते हैं, मतलब कि मुझे गेम, ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है, तो इसी तरीके के हैकर्स अपने आप को ऑनलाइन गेम का प्लेयर बता करके वो हमसे इंटरेक्ट करता है और हमसे मैसेज में बात करता है, फिर से अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन थ्रू लिंक से वो हमें सेंड करता है। तो वहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हम उसके शिकार हो जाते हैं। साइबर बुलिंग क्या है ये डिटेल्स में बात करते हैं। ये फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट और बुलिंग इन्फ्लिक्टेड
through the use of electronic communication devices such as कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप। साइबर बुलिंग इसी कहते हैं कि हरासमेंट टाइप का काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन डिवाइस मोबाइल फ़ोन और मोबाइल लैपटॉप और कंप्यूटर के थ्रू से ये हमें जो है विक्टिम बनाते हैं। आइडेंटिफाई थेफ्ट क्या होता है? डिलिबरेट यूज़ ऑफ समवन आइडेंटिटी टू गेन फाइनेंशियल एडवांटेजेस और ऑब्टेन क्रेडिट ऑन अदर बेनिफिट इन टू द पर्सन नेम और काउंटर पार्ट्स डिसएडवांटेजेस और लॉसेस। कभी आइडेंटिफाई थेफ्ट कैसा करते हैं? कोई एक ट्रस्टेड बंदा है, कोई एक बड़े से अधिकारी है, कोई बड़ा सा बिजनेस है, उसके नाम से वो लोग अपने आप में एक ईमेल करते हैं या फिर उनसे कुछ क्रेडिट मांगते हैं और या उनसे कोई मतलब हेल्प मांगते हैं, फाइनेंशियल हेल्प। बट प्रैक्टिकली वो बंदे नहीं होते हैं। कोई कुछ इंसान जो है कभी कोई अपने ऑफिस का मैनेजर के नाम से एक ईमेल आईडी बना दिया और उसका फेक आईडी बना लिया कोई सोशल मीडिया पे, तो वो उसके सबऑर्डिनेट स्टाफ को भेजता रहता है, जो मेरे को ऐसा ज़रूरत है, ऐसा परेशान हूँ मैं, तो वो वहाँ पे जो है ट्रस्ट लेकर के वहाँ कभी-कभी वो लोग कुछ मॉनेटरी सेंड कर देते हैं या कोई पर्सनल डेटा उनसे साथ में शेयर कर दें, बट दे आर नॉट द एग्ज़ैक्टली द दैट पर्सन। जॉब फ्रॉड कैसे होते हैं? आजकल तो बहुत सारे जॉब फ्रॉड चल रहे हैं। फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन और डिसिपेटिव एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय टुवर्ड्स एन एम्प्लॉयर। जॉब फ्रॉड किस तरीके करते हैं? अलग अलग तरीके का जॉब का एडवर्टाइजमेंट देते हैं, अलग अलग कंपनी के नाम से, रिपूटेड इंडिया के कंपनी, वर्ल्ड के कंपनी का नाम से। बहुत सारी जगह आप इस जॉब में सिलेक्शन हो चुके हैं, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करने के लिए। इस तरीके का मैसेज आता है, आप कर दीजिए, फिर हम आपको इतना सिक्योरिटी दीजिए, हम आपको फ्लाइट का टिकट देते हैं, जॉब यहाँ पे आपका हो जाएगा, इतना सैलरी रहेगा। बट हम लोग इस चीज़ सारी चीज़ को जो है ध्यान रखना चाहिए। जॉब का फ्रॉड आजकल यंगस्टर्स के लिए एक कॉमन चीज़ बन चुका है। बैंकिंग फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉडुलेंट ऑब्टेन मनी फ्रॉम द डिपॉजिटर पोजिंग एन बैंकर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब अपने आप को कोई बैंकर्स बता रहा है या फिर कोई कहता है मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, उस बैंक का मैं एम्प्लॉय हूँ, या फिर उस बैंक का मैं कंसल्टेंट हूँ, या फिर कोई सा जिस तरीके का ऑनलाइन मैं बैंकिंग करता हूँ, या फिर अपने शेयर मार्केट में मैं मेंबर्स हूँ। इस तरीके का बैंकिंग फ्रॉड भी होता है, जिसका ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, तो बहुत सारे आज की दुनिया में इस चीज़ का शिकार होते हैं और एग्जैक्टली दे आर लॉसेस देयर मनी। थैंक यू एवरीवन।